हाँ तो भाई सर्कल 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 और सर्कल, यही पेन है, हाँ यही पेन है। सर्कल सर्कल और भाई सर्कल गिर गया नीचे। हाँ तो भाई सर्कल, ठीक है। पिछले इसमें हमने स्ट्रेट लाइन की रिवीजन की थी, इसमें हम सर्कल की रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग से तो एंड तक पूरा सर्कल देखेंगे। मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं नोट्स वाइज ही जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं कुछ अपनी भाषा में कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करके भी बता सकता हूँ। अभी देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो अ, ठीक है। और आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने बहुत आपका ये देखा कि मतलब आपको बढ़िया तो लगा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी उसके ऊपर क्वेश्चन अपन करेंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ क्वेश्चन बाकी है करना, तो इसीलिए उसके ऊपर भी देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। तो ले लिख कर रहा है शायद से, अच्छा ठीक है। सर्कल्स, सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा चैप्टर है। इसे अगर आप करते हो तो आपको मज़ा भी आएगा करने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। और वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे भी जो मतलब जो मैं जहाँ पे एकेडमी में जाता हूँ वहाँ पे की मॉड्यूल्स मैं देखता हूँ करता हूँ। बहुत क्वेश्चन होते हैं, मेरे भी होते नहीं है, ठीक है। पर हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हमें करना है अच्छे से। तो ये सिर्फ एक रिविजन है भाई। मतलब मेरा ये कोई हेतु नहीं है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि ये एक चैप्टर मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आ रहा है उसमें का। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक हेल्प है, हमेशा का मेरा डायलॉग। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल को। तो भाई सर्कल क्या होता है? सर्कल सिर्फ एक 2D शेप तो होता ही है। सर्कल यानी इट इज अ लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स which are fixed which are equidistant from a fixed point which is known as center। यानी सर्कल एक इनफाइनाइट पॉइंट का एक लोकस होता है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। हर पॉइंट पे देखो, अगर मैंने अगर ऐसा सर्कल निकाला सपोज, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं बना वो, ठीक है। ये मेरा फिक्स पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है मेरी, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, ये हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट से वो जुड़ी हुई है। सर्कल ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। मतलब ये पॉइंट तो भी मैंने दूर दूर निकाला है, पर वो बहुत पास में होता है और इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हमें वो दिखते नहीं है, इसलिए हमें वो पता नहीं चलता है, ठीक है। ये भी लोकस है। लोकस तो हमने स्ट्रेट लाइन में देखा ही था। लोकस क्या होता है भाई? लोकस हर पॉइंट का अलग होता है, ठीक है। देखता हूँ, मैं सर्कल ट्राई करता हूँ कम से कम समय में मतलब खत्म करूँ। चलो भाई स्टार्ट करता है। मैंने 5 मिनट गवा भी दिए। अच्छा मैंने 2 मिनट गवा दिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सर्कल, सर्कल में क्या होता है? देखो पहली बात, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो जब सेंटर 0,0 होता है तो वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर अभी यहाँ पे सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन पे सर्कल, ठीक है, और आर इज द रेडियस, ठीक है। अगर मैंने बोला जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर मुझे जानना है कोई भी सर्कल मैंने आपको कर दिया जिसका मैंने सेंटर आपको दिया है, सपोज मैंने बोला मेरे पास ये, हाँ भाई ये मैंने बना रखा है, ठीक है। मैंने बोला ये अपना एक सर्कल है जिसका सेंटर है भाई एच कॉमा के, ठीक है। अब मैंने बोला यार इसका इक्वेशन निकालो और इसकी रेडियस टी बोलते हैं, तो कैसे करेंगे यार? तो आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी सर्कल अगर आपको दिया, मैंने आपको सर्कल का सेंटर भी दिया और रेडियस भी दिया है, मैंने बोला इक्वेशन निकालना, तो आप ये यूज करना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यूज करना है। अगर मैंने कोई भी आपको सर्कल का सेंटर दे दिया और रेडियस दे दी, तो आप ये यूज करना है, एच और के की वैल्यू डालना और टी की वैल्यू डाल देना, आपका इक्वेशन बन जाएगा। वो जरा अड़ंधड़ इक्वेशन होगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, पर है, अब वो क्या कर सकते हैं, सर्कल इक्वेशन वैसे ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलो ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हो गया, आपको रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, सेंटर वगैरह पता है। अगर अगर रेडियस मैंने अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, बहुत ही भद्दी सी है, मतलब वो एक्चुअल जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो 2 डिग्री इक्वेशन होती है ना, वैसे ही आसपास होती है वो, ठीक है। हम उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है। तो उसमें h 0 होता है, और a और b जो होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो सर्कल में इक्वल होता है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होता है, मतलब a इक्वल टू b होता है, ठीक है। अभी जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है।
कैसे तो भी बन गई वो, ठीक है। मैंने बोला इस सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर भी तो मालूम होना चाहिए। तो आपको कंपेयर किससे करना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट 2g उसको आपको 2, मैं सेंटर बताता हूँ, मैं सेंटर बोलता हूँ, चलो एक सर्कल मैंने बनाया जिसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, उसका मैं सेंटर बोलता हूँ जी डैश कॉमा एफ डैश, ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन है। अभी आप 2g डैश इक्वल टू ये करोगे 2g, तो g डैश आ गया g, और 2f डैश इक्वल टू 2f, तो f डैश आ गया f। अभी ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको जो सेंटर होगा आपका c, मैं आपको सेंटर या फिर o ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर हमेशा सर्कल का माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, यानी ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। अभी आपको, मुझे लगता है आपको इजीली समझा नहीं होगा। देखो आपको क्या करना है, कोई भी, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आपको याद होनी चाहिए, शायद काम आ जाए आगे जाके, ठीक है। ओके भैया, मैं देखता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहाँ पे मिल जाएगा यार एग्जांपल एक। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर नोट करो प्लीज, मेरे लिए नोट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका सर्कल की इक्वेशन है। अभी x का कोएफिशिएंट है -2, हमें कंपेयर किससे करना है, 2g या फिर 2g डैश, किससे भी करो, मैंने तब मैं सर्कल का सेंटर 2g से कंपेयर करता हूँ, 2g इक्वल टू -2। अभी आप यहाँ से ही देखिए, वो पीछे का एग्जांपल जो मैंने अभी दिया उसको भूल जाइए, इसको देखिए। अब 2g इक्वल टू -2 है, ये भी x का कोएफिशिएंट होता है, ये भी x का कोएफिशिएंट होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कंपेयर किया है। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और 2f इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू -3। कोई भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है -g -f, इतना आपको याद रखना है। कोई भी सर्कल -g -f, अभी -g -f हमारा सेंटर तो होता है, तो हमारा इसमें क्या सेंटर होगा, अभी इसमें देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस जी की वैल्यू कितनी है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 कॉमा माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो दिस इज योर सेंटर, ठीक है। अभी हाँ, जो आपने सेंटर निकालना, अभी आपको पता चल गया। अभी आप रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस का एक फॉर्मूला होता है भाई, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। तो इसमें जी की वैल्यू आप डालोगे 1, -1 भी डाला कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, 1 प्लस 9 माइनस सी कितना है -6 है, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आ गया, अंडर रूट 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो अपनी रेडियस आ गई 4, अपनी रेडियस 4 आ गई, ठीक है। और रेडियस पॉजिटिव होते हैं, उसे निगेटिव ना रखे। अगर आपका गलती से आंसर आ जाता है तो मेरे मतलब मैंने बहुत बार गलती से लाया है, वो भूल आप ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, सर्कल की इक्वेशन निकाले, और क्या है भाई इसके अंदर, सर्कल की इक्वेशन ये तो मैंने आपको बता दी। जब आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, या फिर इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस निकाल रहे हो और फिर आप कुछ कर रहे हो, मैंने आपको अगर बोला कि एक सर्कल है, अपन सर्कल निकालते हैं अच्छे से। अगर आपका ये चैप्टर अगर आपका हो रखा है और आपको सिर्फ एक रिवीजन चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो आप ये वीडियो बेनिफिशियल होगी आपके लिए। मैंने बोला ये एक पॉइंट है h कॉमा के, और ये एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, ठीक है, ये जो लाइन है दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, अगर ये डायमीटर है, और इसने अगर आपको पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसके करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो अगर मैंने बोला ये अपना सेंटर है ओ, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल होता है क्योंकि रेड ऑफ सेम सर्कल होता है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायमेट्रिक फॉर्म में भी बताऊंगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया, आप ये इतने डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से ही। जब आपको ये पॉइंट पता चल गया, आपको
डिस्टेंस पता चल गई तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते क्या? सेंटर पता है, रेडियस पता है, ठीक है। दूसरा है x माइनस का h इंटू एक्स माइनस का अल्फा प्लस y माइनस का k इंटू वाई माइनस का बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज योर डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इससे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चल जाएगी इजीली, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सही तो जा रहे हैं ना अपन ट्रैक पे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आपका फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ डायमेट्रिक इक्वेशन। अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दिया और उसने बोला डायमीटर है तो आपको कुछ नहीं, डायमेट्रिक फॉर्म लगा देना अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में देखा ये ग्रीन पेन दिखता नहीं है आई थिंक, है ना अच्छे से। मैंने आज ज़्यादा इंक डाली है। तो अब हम आते हैं भाई रेडियस। रेडियस तो मैंने आपको बता दी कि आर क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 हो जाए तो एक पॉइंट सर्कल मिलता है हमें। मैं देख लेता हूँ ये विजिबल है कि नहीं। तो ये हाँ विजिबल तो है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू अगर 0 आ जाए गलती से भी तो एक पॉइंट सर्कल है, ठीक है। उसकी रेडियस है ही नहीं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो एक रियल सर्कल बनता है, रियल, ठीक है। रियल सर्कल बनेगा जिसकी कोई तो भी रेडियस होगी अच्छी खासी, अच्छा खासा सर्कल बनेगा। अगर मैंने बोला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये 0 से कम है तो यार एक इमेजिनरी सर्कल बनता है। इसके बारे में कुछ मतलब है नहीं, मतलब इस चैप्टर में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। और ये हमारे पढ़ाई के भी अलग है। हमारे जो जो मेरे टीचर है जिन्होंने हमें ये सर्कल पढ़ाया है उन्होंने बताया कि ये कुछ पार्ट नहीं है, आगे जा सकते अगर आ सकता है अगर आप डीप उसके अंदर जाते हो तो। वैसे अपने पढ़ाई का पार्ट ये होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते और क्या है भाई, इक्वेशन सर्कल हो गई और क्या रहता। चलो ये भी हो गया। मैं क्या बोल रहा था, चलो ये हो गया। हाँ तो भाई अभी अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाती है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलती है, देखो मैंने अगर एक सर्कल निकाला कोई भी ऐसा वाला, ठीक है। अभी सर्कल निकाला और भाई मेरी स्केल ठीक है, ठीक है। मैंने इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ से एक, जब सेंटर जो है मेरा ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। और ये थीटा एंगल से जब एलिवेटेड है, और जो थीटा है वो थीटा क्या बिलोंग करता है, थीटा आता 0 से 2 पाई, सही है, 0 से 2 पाई, ठीक है। और ये इंक्लूड होगा ये एक्सक्लूड होगा ब्रैकेट का आपको, ठीक है। और ये पी पॉइंट है अगर सपोज तो ये होगा भाई ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। जब तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए रेडियस है तुम्हारी, ए स्क्वायर है, ये समझा कि नहीं मुझे इतना बताओ। ये तुम्हें वो नॉर्मल फॉर्म की तरह नहीं लग रहा स्ट्रेट लाइन का, वैसा ही है कुछ कुछ। और अपना पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो ये वैसा है, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बोला, जो सर्कल है वो सर्कल अभी सेंटर के ऊपर नहीं है, मैंने शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग तो आपको पता है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा है। तो वो देखे मतलब वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। मैंने अभी बोला ये सर्कल है वो उसकी यूजुअल प्लेस पे नहीं है, अब वो जरा खिसक गया इधर उधर, ठीक है। और जो सेंटर है वो है इधर कुछ तो भी ऐसा, मैंने बोला सेंटर जो है वो है एच कॉमा के, ठीक है। एच कॉमा के सेंटर है। अभी एच कॉमा के मेरा सेंटर है तो अब मेरी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी आपको पता है एक्स डैश होता है एक्स माइनस का एच, तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में देखा था स्ट्रेट लाइन में, तो ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करना है आपको। इसे क्या बताना है, इसे बोलना है आपको एक्स डैश का स्क्वायर प्लस
वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अपन एक्स अपना एक्स डैश क्या है, ये तो अपना ए कॉस थीटा, ये है ए साइन थीटा, वाई डैश है ए साइन थीटा, एक्स डैश है ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी अगर मुझे सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो एक्स डैश मेरा ए कॉस थीटा है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो एक्स माइनस का एच इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, नहीं पहले h लिखता है ना, पहले h लिखेंगे, h प्लस ए कॉस थीटा, और वैसे ही y इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। तो आपको दिख रहा है h और k तो सेंटर है, तो आप इसकी एक छोटी सी आप ये रिमेंबर है ना, याद रखने के लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल प्लस ए कॉस थीटा वाई, और y इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल इक्वल टू ए प्लस ए साइन थीटा। आप ऐसे इसे याद कर सकते, पैरामेट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी पैरामेट्रिक ले लो यार, तुम पैरामीटर ले लो, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो, वो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब मैंने तो अभी स्ट्रेट लाइन और सर्कल में ही देखा है, अभी आगे जाके कुछ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, मतलब हम पढ़ाए जाएंगे ठीक है, अगर वो चैप्टर अगर अच्छे से, अगर पहले से ही अगर हमारा बेसिक अगर अच्छा हो गया तो फिर हमें बाद में फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, तो भाई इन टाइम पे काम करने से अच्छा पहले ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है यार, जल्दी जल्दी जल्दी, सर्कल अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, तो ये कुछ एक ब्रीफ पार्ट है। तो वही सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, सर्कल टचेस द बोथ एक्सिस, सर्कल इज पासिंग टू द ओरिजिन। ठीक है भैया, तो देखो मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूँ, दो कंडीशन तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे, क्योंकि यार ये इसमें अगर टाइम चला गया ना तो आगे के पॉइंट्स कुछ बच जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर मैंने बोला ये अपना सर्कल है एक कोई भी, ये अगर अपने वाई एक्सिस को, ये अपनी कौन सी एक्सिस, एक्स को अगर टच करता है तो अपनी जो रेडियस है वो के वाली हो जाती है। ठीक है, अपना इक्वेशन क्या रहता है, एच माइनस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएंगी, सेंटर जब एच कॉमा के है तब। ठीक है, अब वो ऐसी नहीं रही, वो के हमारी रेडियस जो है अभी के हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक्स को टच कर रही है ना, एक्स के ऊपर देखो, अभी एक्स को ही टच कर रही है तो बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारी रेडियस के हो जाती है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारी रेडियस हो जाती है। अगर मैंने बोला ये जो सर्कल है, ये ऐसा मैं छोटा निकालता हूँ, ये जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, ये एच, ये एच है। ठीक है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जब रेडियस y एक्सिस को टच करे तो एच स्क्वायर रेडियस हो जाएगी, जब x एक्सिस को टच करे तो k स्क्वायर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन पॉइंट है, ये तो आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, ये मैं मतलब इसमें मैं ये नहीं चाहता, पर ये सब इम्पोर्टेंट ही है यार, किसी को स्किप तो नहीं कर सकते, तो अभी करना पड़ रहा है। ठीक है, अब कुछ मुझे लगता है बहुत अच्छा आने वाला है एकदम, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है। देखो मैंने बोला अगर मैंने एक सर्कल निकाला, गलती से अगर मैंने एक सर्कल निकाल लिया, गलती से क्यों, अच्छे से निकालूंगा, हाँ, ये मैंने सर्कल निकाल लिया, और अभी इसको कुछ कोई एक्सिस है जो इसको कट कर रही है, ये कौन सी होती है हमारी एक्सिस, ये होती है एक्स होती है, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। इसने कुछ तो भी कट किया ना ऐसा, ये भी इसको कट कर रहा है ऐसा, तो कुछ ना कुछ इसे इंटरसेप्ट किया ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी कट किया, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो इतनी जो लेंथ है इसे हम L बोलते हैं, और इतनी लेंथ को हम Q बोलते हैं। तो हमारी L क्या होती है, या फिर x इंटरसेप्ट जब जिसे हम बोलते हैं L यानी x इंटरसेप्ट, तो L इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और Q यानी y इंटरसेप्ट यानी 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपको पक्के से पक्के याद रखना है, क्योंकि कभी भी आपको काम आ सकता है, एरिया वगैरह जब आप निकालते हैं ना सर्कल का, तो तभी आपको लेंथ वगैरह काम आ सकती है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, यार वो दूसरा ही पेन यूज करता हूँ मैं।
ठीक है भाई, ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यार इतना ही है देखा जाए तो, डीप में तो मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पिछले जो स्ट्रेट लाइन का जो वीडियो था उसमें एंड टॉपिक हमारा यही था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल है। मैंने बोला अभी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये अगर मैंने आपको कोई भी सर्कल दिया तो वो इसी फॉर्म में होता है, कुछ बचा के यही होता है ना भाई, ठीक है, बता देना कुछ गलत हो गया तो, ठीक है। अगर मैंने बोला एक पॉइंट है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, कैसे पता चल जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है बताया क्या, इसे हम सर्कल को हम एस बोलते हैं, देखा जाए तो एस, ठीक है। अगर ये पॉइंट है अपना एक्स कॉमा वाई, ये अभी सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट आपको सर्कल के अंदर डाल देना है, ठीक है। अगर एस की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई तो ये जो पॉइंट है ये बाहर होगा सर्कल के, ठीक है। जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये जो पॉइंट है सर्कल के बाहर होगा, बाहर एकदम, मतलब अपने पास में है नहीं, दूर है, ठीक है। अगर मैंने बोला ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसको भी एक्स कॉमा वाई लेता हूँ, अगर ये मैंने डाला, ये अपनी पहली कंडीशन, अगर ये मैंने इसके अंदर डाला, इसको एक्स डैश वाई डैश ले लेते, ठीक है। ये अगर मैंने सर्कल के अंदर डाला और एस की वैल्यू 0 से छोटी आई तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर मैंने क्या किया, और एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे x1 y1, अब वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको जरा क्लियरिटी से देखना पड़ेगा। अगर आपने इसके अंदर डाला और s की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई, ये थर्ड कंडीशन है, तो जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, यानी वो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है ना। हम कोई भी लाइन के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट अगर डालते हैं तो उस लाइन को अगर सेटिस्फाई करता है, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन ना, तो यही होता है ना हमारा, ठीक है। मतलब ये भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, देख लो। एक्चुअली मेरा भी यहाँ पे अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ अच्छी खासी रिवीजन हो नहीं रही थी, तो मेरा भी एक रिकैप हो रहा है, तो दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। एंड और भाई जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का था मैं जरा बताना भूल गया, कि देखो अगर ये एक सर्कल है, इसके ऊपर ये लाइन ऐसे कट कर रही है दो पॉइंट पे, ऐसे और ऐसे, तो यार कुछ तो भी लेंथ बनती है ना, यहाँ पे लेंथ बनती है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स के लिए बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एक्स के लिए, तो होता है 2 √ g²-c, ठीक है, 2 √ g²-c। अभी g²-c होता है ना, तो g²-c अगर देखो ये दो दो जगह पे कट कर रहा है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद नहीं आ रहा क्या? जब दो रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो यार वो कट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो वैसा आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई इसका हेडिंग एक बार आप लिख लेना, इसका हेडिंग है भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, तो हेडिंग उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ही है यार, छोड़ो कोई नहीं। अगर g²-c की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई, 0 से अगर बड़ी आती है तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अगर g²-c की वैल्यू अगर 0 आ गई तो जो लाइन है वो टच करके जाएगी सर्कल को, ठीक है। अगर g², ये इसकी है भाई, अगर g²-c की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो सर्कल को टच भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा, ठीक है। ये और वैसे ही y के लिए है, y के लिए भी वैसा ही है, तो मैंने x के लिए बताया, y का अज्यूम करके बता देना, हमने तो अगली वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन है, क्वेश्चन में एक भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरे खुद के ही क्वेश्चन नहीं लग रहे, ठीक है। देखेंगे अपन क्वेश्चन का भी एक वीडियो करेंगे भाई, वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है, 24 मिनट हो भी गए यार, बहुत टाइम है अभी, सर्कल बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है?
टेंजेंट वाली बात क्या होती है, टेंजेंट यानी कोई भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाली एक लाइन होती है, वो आपकी टेंजेंट होती है, और वो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। इतना आपको अच्छे खासे से पता है क्योंकि 10th में प्योर रखा अपना। ठीक है। हाँ तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें जरा देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। अच्छा ऐसा ऐसा है भाई, एक तो पेज फट गया यार ये। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखा जाए तो ऐसा होता है, कैसा होता है यार। हाँ देखो एक, अगर मैंने बोला एक सर्कल है, इसको एक लाइन अब एक ऐसे जा रही है, टच करके जा रही है, मैंने इसको बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। ठीक है। अरे पूरी इंक गिर गई नीचे, कोई बात नहीं, इसको पोंछ लेता हूँ। ठीक है। हाँ मैं कहाँ पे था। हाँ ठीक है। अभी ये अगर जब मेरा सेंटर 0,0 होता है, अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताएंगे ना, चाहे कोई नहीं कोई भी ले लो। ये अपनी क्या होती है, रेडियस होती है ना, रेडियस होती है ना ये। तो रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने उल्टी लिखी है। ठीक है। ये इसको टच कर रही है तो इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये भी अपन ओरिजिन के लिए देखेंगे, और अगर कोई दूसरा पॉइंट दिया तो उसके लिए अलग देखेंगे, पहला कंडीशन है। ठीक है। तो इसके लिए अपन डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है भाई, जब किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो तो सी अपॉन अंडर रूट क्या होता है भाई, 1 + m² होता है। ठीक है। तो जब ये सी मतलब मॉड निकल जाएगा तो ये प्लस माइनस आर आता, और सी अपॉन 1 अंडर रूट में 1 + m² आता, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट देना भूल गया मैं, 1 + m², 1 + m², यही है ना अपनी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हाँ ठीक है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी यही है, यही वैल्यू आप इसके अंदर डाल दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 + m²। ये अगर, या फिर ये जो इतना पार्ट है ये वाला, अगर ये अगर दोनों इक्वल आ जाए तो ये एक टेंजेंट होगा इस सर्कल के लिए। दिस इज इक्वेशन व्हेन द सेंटर 0,0, ये तब का है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या कंडीशन फॉर टेंजेंसी यही है। ठीक है, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैंने बोला सेंटर अगर h, k है, तो कोई नहीं भाई, सेंटर h, k मैंने अलग रख दिया, मुझे पता नहीं सेंटर क्या है, तो मैं करूंगा y - k इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 + m²। ठीक है। ये होता है। ओके। एक जेन्युइन मेथड भी होती है, वो जेन्युइन मेथड बता दूं या फिर ये फॉर्मूला यार आपको देखना पड़ेगा ना, तो जेन्युइन मेथड बता ही देता हूँ, जो कि हमारे सर ने हमें पढ़ाई है। ठीक है। मतलब जो हमें पढ़ाते हैं ना, जिस ट्यूशन में मैं जाता हूँ, वहाँ का नॉलेज इधर उधर मिलता नहीं है। ठीक है, बहुत स्पेशल पढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो जेन्युइन मेथड क्या बोल रही है, अगर मैंने बोला x² लूंगा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे भी इतनी याद नहीं है, तो x² प्लस का y² अगर इक्वल टू r² है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कोई भी टेंजेंट है, अच्छा इसके अंदर डाल देना वगैरह वगैरह आएगा। अच्छा जी जी ओके ठीक है समझ गए। मैंने बोला एक कोई भी सर्कल है ऐसा, उसको एक टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। x² प्लस y² इक्वल टू r², अपना सर्कल है ना भाई, यहाँ पे वही दिया है। ठीक है। अभी y की वैल्यू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, तो x² प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको देता हूँ। हाँ तो भाई ठीक है ठीक है। तो भाई देखो, मैंने y की वैल्यू इस तरह डाल दी और इसका स्क्वायर कर दिया, तो कुछ तो भी ऐसी भद्दी सी इक्वेशन है। मैंने r यहाँ पे लिया, तो x² इसमें से कॉमन दिया, तो 1 + m² आ गया। और देख सकते हैं, मैं आप देख लो एक बार कैसा वगैरह है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x² बन रहा है ना, x में बन रहा है, तो ये मेरी a की वैल्यू हो गई, ये वाली x² का कोएफिशिएंट होता है a, x का b, और ये बचा कुछ c। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, b² - 4ac, तो b² - 4a इंटू c, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है। अभी इसके ऊपर कंडीशन 3 लगेगी, अगर d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ गई
तो सर्कल को वो टेंजेंट जो है कट करेगा दो पॉइंट पे, यानी दो रूट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक का जरा वहाँ पे मतलब विजुअलाइजेशन, एक एक्सपेरिमेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अगर डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आई तो वो जो सर्कल को टच नहीं करेगा, दूर से ही लाइन चली जाएगी, अपना देखते फिरेंगी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गई तो सर्कल को टच करेगी, ऐसे एक पॉइंट पर टच करेगी। टेंजेंट, ये टेंजेंट का है भाई, टेंजेंट है, देख लो। हाँ, तो आगे बढ़ते। मैं मिटा के आया यार, मिटाने में भी टाइम जा रहा है जरा। अगर मैंने आपको बोला कि कोई भी एक सर्कल है अपना, मान लो ये वाला ऐसा, बहुत ही गंदा बन गया यार, क्या मैं सर्कल में बहुत ज़्यादा खराब हूँ। मान लो यार अभी, ठीक है, मैंने बोला ये एक सर्कल है और ये वाला एक पॉइंट है एच कॉमा के, नहीं एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं यार वो, क्योंकि मेरे को एक्स कॉमा वाई से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एच के से मतलब यार वो अलग ही दिखता है। ठीक है, इस पॉइंट से अगर मैंने बोला टेंजेंट जा रही है ऐसे सर्कल के ऊपर, तो आपको करना क्या है, आपकी सर्कल इक्वेशन कोई तो भी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होगी, और इस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, मैं इसको x1 बोल देता हूँ, x1 y1। ठीक है, अब दिख रहा है ना, विजिबल है ना भाई, मैं लिख रहा हूँ तो, हाँ विजिबल तो है आज। ठीक है, मैंने कल का वीडियो देखा, स्ट्रेट लाइन बहुत कम विजिबल है, मतलब क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं, क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए सॉरी। जिन्होंने जूम करके देखा देखा तो ठीक है भाई, सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पर समझा ना भाई। हाँ, तो ये अपना एक पॉइंट से अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके अंदर जीरो। ये बहुत ही अलग पॉइंट है, जब मैंने पहली बार देखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मुझे 2-3 दिन लग गए इसको समझने में। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है, एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, और x को x प्लस एक्स वन बाई टू, और y को y प्लस वाई वन बाई टू, इतना ही है इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देख लेता हूँ, मैंने गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि शायद मैं गलत भी लिख सकता हूँ मैं। हाँ, अपना सही है, सही है, सही जा रहा है एकदम। एक्स वाई तो वैसे होता ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यार ये 2 डिग्री अपनी स्ट्रेट लाइन वाली थोड़ी ना इक्वेशन है। तो अगर आपको कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके, x1 है नहीं ये वाला x1, y1 है नहीं ये वाला y1, सेम सब में आपको ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर की जगह पे ये, वाई स्क्वायर की जगह पे ये, और x है नहीं ये 2g x1 और ये y है नहीं 2f y। ठीक है, और c तो वैसे कांस्टेंट होता ही है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर बाद में तो आपका अलजेब्रा है ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते जरा जरा जल्दी करना पड़ेगा यार, ये चैप्टर 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, और 1 घंटे की वीडियो जो मेरा मोबाइल है बहुत ही स्लोली अपलोड करता है। हाँ तो भैया, हाँ 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 ठीक है। अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने अगर आपको बोला ये ऐसा एक, अरे भाई मजा आ गया सर्कल निकालने में। तो ये जो एक मैंने बोला इसको एक टेंजेंट है ये वाली, अरे यार इंटरसेक्ट करवा दी मैंने, गलती हो गई यार, सॉरी। अच्छा खासा सर्कल बना था, खराब हो गया, क्यों, मैंने बोला ये अपनी टेंजेंट है, ये इस सर्कल को टेंजेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें। ठीक है, हमें सेंटर भी पता है, सेंटर मैंने मान लो h कॉमा k है, और इसकी कोई तो भी इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी। बोल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो लाइन l है ये सर्कल को एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट है कि नहीं हमें पहले चेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक देखो, आप अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है तो आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस आपको पता है। अभी आप h और ये जो टेंजेंट है ये लाइन पॉइंट से इस लाइन तक की आप इतना डिस्टेंस निकाल सकते हो, फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला। अगर वो रेडियस के बराबर आ गया यानी टेंजेंट है। ठीक है, अगर वो रेडियस से बड़ा आता है यानी ये जो लाइन है वो बाहर है, वो ऐसी जा रही है। अगर ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो लाइन का डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा आ जाए तो वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इतने 3 कंडीशन है मैंने एक ही सर्कल के अंदर चेप दिए, तो प्लीज जरा समझ लो, क्योंकि टाइम जरा कम है, जरा नहीं बहुत कम है अपने पास, कुछ भी नहीं है, इतना ही समझ लो।
इसके ऊपर क्वेश्चन अलग होंगे, स्ट्रेट लाइन और सर्कल का ऐसे कॉम्बो कर देंगे अपन। मैं नोट्स के ही क्वेश्चन लूंगा, जो मतलब जो हमें सिखाया गया क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमारे सर पे। ठीक है। हाँ हाँ, वगैरह वगैरह वगैरह, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा ठीक है, ये है। हाँ भाई, इतना इतना नॉर्मल क्या होता है भाई? नॉर्मल अपने आई थिंक फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे नॉर्मल क्या होता है। मैं पहले एक सर्कल निकालता हूँ। मैंने बोला ये अपना एक सर्कल है, ये भी परफेक्ट नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। अपना सेंटर है, ये अपनी टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, तो ये जो, अरे यार एक काम करो, सेंटर ही मतलब बना देता हूँ। ये जो लाइन है अपनी एल लाइन, ये अपनी नॉर्मल होती है जो सेंटर से पास होती है। अभी सेंटर आप समझ लो यार, ये ओ सेंटर है, ये अपनी नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे एन मान लेते हैं। तो कभी भी टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है जो सेंटर से जा रही है सर्कल के, वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल आपने हर जगह पे देखा होगा, नॉर्मल फॉर्म भी नॉर्मल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आई थिंक मैंने अच्छे से बताया कि नहीं, वो तो आपको भी समझा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल होती है, इसके आप इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको टेंजेंट पता है आप नॉर्मल निकाल सकते हो, अगर आपको सेंटर पता है तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो। आपको थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन का ज्योमेट्री जो है उसमें यूज करनी पड़ेगी, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि छोड़ो यार। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, अगर मैंने बोला तो इतनी एक प्रॉपर्टी होती है, टेंथ में भी हो रखी है अपनी। ठीक है, अगर ऐसा सर्कल है, एक पॉइंट है, यहाँ से अगर दो, मैं बोला ये यहाँ से ले लो पास से, अगर दो मैंने टेंजेंट निकाली है तो ये जो दोनों की लेंथ है वो इक्वल होती है। इसकी लेंथ होती है भाई √S1। ठीक है, अगर मैंने बोला ये x1 y1 अगर एक पॉइंट है, उसमें से दो टेंजेंट निकाली है, मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट है ना उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल देना, उसका अंडर रूट ले लेना, आपको अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। इस सर्कल की कोई तो भी इक्वेशन दी होगी, वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस सर्कल की कोई तो भी इक्वेशन दी होगी आपको, कोई भी हो सकती है। आपको उस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे x1 डालना है, जहां जहां पे y है वहां पे y1 डालना है। ये दोनों की भी कोई तो भी वैल्यू क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और जब आप उसके अंदर डालोगे तो एक पूरा नंबर में आएगा आंसर, कोई भी वेरिएबल बचेगा ही नहीं। उस एक नंबर है उसका आपको अंडर रूट लेना है। आपने जब अंडर रूट लिया, उसका अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, और स्क्वायर रूट निकलता ही है हमेशा। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है, हाँ एक आधी बार रेयर कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा वैसा है, देख लो, मैं नहीं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी इससे बताता हूँ। मैंने बोला अगर एक कोई सर्कल है अपना ऐसा, इसके ऊपर दो टेंजेंट है ऐसी, ठीक है, और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों टेंजेंट सर्कल को मिल रही है, अगर मैंने दोनों पॉइंट अगर जोड़ दिए, ये जो लेंथ होती है ये एल लेंथ, ये जो इतना इतना जो डिस्टेंस है हम इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये कॉर्ड होता है ना एक सर्कल का। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालता है मैं आपको बताता हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब अगर उसकी लेंथ जाननी तो आपको पूरी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट पता है, ठीक है, ये अगर मैंने बोला ये x, y है, आपको सेंटर पता है h, k, ठीक है, आप तो लेंथ तो इजीली निकाल सकते हो, रेडियस आप निकाल लोगे। ठीक है, और देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो आपको थोड़ी ज्योमेट्री करके इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब तो एज पर वो क्वेश्चन आप देखना पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे ना, कोई बात नहीं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, मतलब बाय डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं सिर्फ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह मैं भी देख रहा हूँ यार। पेयर ऑफ टेंजेंट, अच्छा ठीक है, और भाई इसमें ही ना टाइम दे रहे। हाँ भाई, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक सर्कल है अपना ऐसा, इसका सेंटर है कुछ तो भी, ये मैंने बोला, और एक सर्कल है अपना ऐसा, ठीक है, इसका ये सेंटर है h, k, इसकी रेडियस है r। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, देखो
ये जो सर्कल है बाहर वाला, इसे हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। बात खत्म। ये कॉमन टॉपिक है, हमें बताया गया है, ये आगे भी आ सकता है चैप्टर्स में, तो देखेंगे अपन, अभी हमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटर है अपना एच कॉमा के, और इसकी अंदर वाली सेंटर है, अंदर वाला जो रेडियस है वो है आर। जो बाहर वाली सर्कल अगर हमें रेडियस निकालना है, जो बाहर वाला सर्कल की अगर मुझे रेडियस जाननी है, मैं उसको भी एक्स बोलता हूँ। ठीक है, अब ये जो एक्स होती है वो होती है भाई √2 टाइम्स रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अंदर का जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस √2 टाइम्स अगर आप कर देते हो तो आपको बड़े सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, और सेंटर तो सेम ही होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसे हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ये जो बाहर का सर्कल है ना बड़ा वाला, इसे हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते होंगे और वगैरह वगैरह है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी तो आप कुछ कुछ चीज़ें अगर आपने मतलब उसके अंदर आपको फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, तो है उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जो फार्मूला बनते हैं, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, आप क्वेश्चन में एंड टाइम पे भी अगर आप कुछ कर सकते हो, आपको आप मतलब कर पाओगे। भाई 41 मिनट की बन गई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक ख़त्म कर दूंगा, होप कर पाए। ठीक है, मैंने बोला ये सर्कल है मेरा एक, अभी क्या है भाई, पोजीशन ऑफ सर्कल एंड कॉमन टेंजेंट। मैंने बोला ये सर्कल है और मैंने एक छोटा सर्कल निकाला, इसके लिए ये ऐसी एक टेंजेंट हो सकती है, इसके लिए एक ऐसी टेंजेंट हो सकती है, इसके लिए एक ऐसी भी टेंजेंट हो सकती है, और इसके लिए एक ऐसी भी टेंजेंट हो सकती है। तो इसके लिए 4 टेंजेंट बनी ना, एक 1, एक ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, जो 4 और जो 1 टेंजेंट है वो किसे क्रॉस में जा रही है ना, तो हम इसे बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, TCT बोलते हैं ना भाई। हाँ, और ये जो 2 टेंजेंट है 2 और जो 3 टेंजेंट है, इसे हम बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसे 4 टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है, इसका सेंटर अगर मैंने बोला C1, इसका सेंटर बोला मैंने C2। ठीक है, C1 अगर और मैं C2 अगर लेता हूं, तो आपको लग रहा है जो C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो R1, यानी इसकी रेडियस R1 मान लो, इसकी रेडियस आप R2 मान लो, R1 प्लस R2 से बड़ा ही होता है, तब ये अपना मतलब ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, खत्म करते हैं इसे। हाँ भाई, हाँ हाँ चलो, अगर मैंने बोला आपको ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो इन्हें, अरे यार, अगर एक्सटर्नल टचिंग है यानी इसका सी, तो एक्सटर्नल टचिंग में क्या होता है पता है क्या, C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, R1 R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको टेंजेंट देखो ऐसे बन जाते हैं, अभी मान लो ये टेंजेंट है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे एक टेंजेंट है, और 3 टेंजेंट बनते हैं, 3 टेंजेंट। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन तो मैंने खुद नहीं लगाए, तो आपको क्या ही बताऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा है, देखो अब अभी क्या है, इंटरनल टचिंग ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर मैंने बोला एक बड़ा सा सर्कल है और उसको एक छोटा और एक सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर है C1, ये C2, तो इसमें एक ही टेंजेंट बनती है, सिर्फ एक ही टेंजेंट। तो इसका क्या होता है भाई, C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 की, और इसमें एक ही टेंजेंट बनेगी, दोनों को एक कॉमन टेंजेंट एक ही जाएगी ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, जल्दी खत्म करना है यार, इसमें ना टाइम चला जाए हमारा, क्योंकि यार रेडिकल सेंटर, ऑर्थोगोनैलिटी और कुछ टर्म्स है, मैं कुछ एंड में स्किप भी कर सकता हूँ अगर आप वो दूसरे के वीडियो में देख रहे हैं और आप बोले यार तुमने तो यार बताया नहीं, तो यार क्योंकि सर्कल के एंड में एक टर्म आती है, क्या टर्म है यार, आप खुद बोलिए, देखता हूँ एक मिनट। फैमिली सर्कल तो होता ही है भाई, फैमिली सर्कल इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कर ही लोगे, कोएक्सियल सर्कल वगैरह वगैरह। अरे यार ठीक है, एक एंड में एक पॉइंट आता है वो नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक अभी देखते हैं भाई। अगर मैंने बोला अगर दो सर्कल है ऐसे, एक बड़ा सर्कल है और अगर एक छोटा सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर एक इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, एक यहाँ पे बी पे कर रहा है, तो क्या होगा, ये C1 C2 R1 R2 अब समझ लेना। उसमें क्या होता है, R1 उसमें होता है भाई mod of R1 minus R2 is less than C1 C2 less than R1 plus R2। इसमें क्या होता है, आपको नंबर ऑफ दो टेंजेंट मिलेगी, कॉमन टेंजेंट और एक कॉमन कॉर्ड मिलेगी ऐसे करके, और दो टेंजेंट ऐसी मिलेगी आपको। अभी आप समझ लो उतना, ठीक है। आई थिंक भाई भाई जल्दी जल्दी 45 हो गए। मैं देखता हूँ 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, मतलब पूरा सर्कल नहीं हो पाएगा आज, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, आज पूरा सर्कल ख़त्म नहीं हो पाएगा, बहुत ही दुख हो रहा है बताते वक्त, ठीक है। और अगर दो सर्कल है जो कभी टच ही नहीं कर रहे, मतलब मैं इस ये वाली कंडीशन बोल रहा हूँ, तो भाई समझ ही नहीं पाओगे तुम। तो इसके लिए कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है, इसका कोई भी नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसलिए इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी इसकी तुम बात ही छोड़ो यार, ठीक है, तो गिरना हो जाए। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वगैरह वगैरह है, ज्योमेट्री है, फिर हाँ भाई लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालोगे। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए तुम्हें क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं थक गया। तो सॉरी, मैं वन शॉट करना चाहता था पर नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि यार सर्कल चैप्टर है ही इतना बड़ा और बहुत ही कठिन चैप्टर है। तो अभी हमारा क्या बचा, ऑर्थोगोनल सर्कल बचा है, फिर कोएक्सियल सर्कल, फिर रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस, और फिर कुछ टर्म्स बचती है एंड में, तो फिर हमारा सर्कल पूरा खत्म हो जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।